अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 है जो कि नाइन्थ बायोलॉजी का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें से जो सबसे पहला लेसन हम पढ़ेंगे, दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी। ये हमारा सबसे पहला लेसन है। इसको हम देख लेते हैं इसमें क्या है। बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी ये दो वर्ड से ड्राइव है। फर्स्ट वन इज़ बायो एंड सेकंड वन इज़ डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ, जिस तरह कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि बायोस जो वर्ड बायोलॉजी है, दिस इज़ ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट वन इज़ बायोस एंड सेकंड वन इज़ लोगोस। तो इन दो वर्ड से इसको ड्राइव किया गया था। तो बिल्कुल उसी तरह से बायो का मतलब लाइफ होता है जो कि, और दूसरा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन स्पीशीज़ एंड अमंग स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ के अंदर जो डाइवर्सिटी होती है और जो अमंग स्पीशीज़ के डिफरेंट स्पीशीज़ आपस में से वेरी करती हैं, इसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। कि वो डाइवर्ट होती हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, उसकी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। आपने जैसे कि देखा होगा कि अगर हम गाय की बात करें, गाय एक टाइप की नहीं होती, उसकी आगे फर्दर डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। तो वो स्पीशीज़ एक है और स्पीशीज़ के अंदर ही वो डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। और इस तरह से अगर हम इस दुनिया में देखें तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो जैसे कि हमारे पास अगर हम हॉर्स की बात करें तो वो एक अलहदा स्पीशीज़ है, डंकी की बात करें वो एक अलहदा है, और कैमल की बात करें वो एक अलहदा स्पीशीज़ है। तो इस तरह से डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर जो डाइवर्सिटी है, वैरायटी है, और अमंग स्पीशीज़ के डिफरेंट जो स्पीशीज़ है उनमें डाइवर्सिटी है, डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं वो पाई जाती हैं। और उसके अलावा जो एक स्पीशीज़ है उसके अंदर भी डाइवर्सिटी है, उसके अंदर भी वैरायटीज़ हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ के ऑर्गेनिज्म एक स्पीशीज़ के अंदर पाए जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को कहते हैं कि जो स्पीशीज़ के अंदर डाइवर्सिटी, वैराइटीज़ और डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं उनके अमंग जो डिफरेंट स्पीशीज़ की वैराइटीज़ हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। The term biodiversity has been derived from bio and diversity. Diversity means variety within a species and among species. Biodiversity is a measure of the variety of organisms present in the different ecosystem. Different ecosystem के अंदर पाए जाने वाली जो different species हैं उनकी varieties को हम क्या कहते हैं, biodiversity। तो कितनी तरह की स्पीशीज़ एक इकोसिस्टम के अंदर पाई जाती है। अगर हम एक इकोसिस्टम की बात करें, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं, वहाँ पे ना सिर्फ ट्रीज़ मौजूद होते हैं बल्कि उसके साथ साथ छोटी छोटी हर्ब्स भी मौजूद होती हैं, जड़ी जिनको हम और शरब्स भी मौजूद होती हैं। और उसके साथ साथ जो छोटे लोअर एनिमल्स हैं वो भी मौजूद होते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स भी मौजूद होते हैं, और जो ट्रीज़ हैं उनके ऊपर डिफरेंट स्पीशीज़ के बर्ड्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह से एक इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो कि मौजूद होती हैं। आगे हम बात करते हैं कि एक इकोसिस्टम के अंदर दो तरह की जो डाइवर्सिटी होती है, एक होता है फ्लोरा और दूसरा होता है फाना। फाना मीन्स डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, कि जो एक इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट वैरायटीज़ के प्लांट्स पाए जाते हैं उसको हम फ्लोरा कहते हैं। और जो फाना है, दिस इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, कि एक इकोसिस्टम के अंदर मौजूद जो डिफरेंट एनिमल्स पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फाना। The diversity of plants, flora and animals, fauna in a region depend upon climate, altitude, soil and presence of other species. तो एक रीजन के अंदर जो एक स्पीशीज़ पाई जाती है वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। वहाँ का मौसम कैसा है, आपको पता है कि कुछ फसलें होती हैं वो मौसम सरमा में उगती हैं और कुछ फसलें मौसम गर्मा में उगती हैं। तो ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। और वहाँ पे कुछ सर्द इलाके होते हैं, कुछ गर्म इलाके होते हैं। तो सर्द इलाकों में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं, जो वहाँ पे पाए जाने वाली फसलें हैं वो और हैं जो गर्म इलाकों में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं।
और वो और हैं। इसी तरह से एनिमल्स की बात करें, जो गर्म इलाकों के एनिमल्स भी डिफरेंट हैं और वहाँ के सरद इलाकों के भी डिफरेंट हैं। वहाँ की मिट्टी किस तरह की है ये भी डिपेंड करती है कि यहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाएंगी, और द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़, कि वहाँ पे दूसरी स्पीशीज़ मौजूद हैं कि नहीं हैं, ये भी डिपेंड करता है कि अगर एक इकोसिस्टम के अंदर कोई पार्टिकुलर फ्लोरा या फाना रहना होता है तो उसकी डिपेंडेंस होती है कि वहाँ पे कोई और स्पीशीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक स्पीशीज़ की बात करें लायन की, या हम टाइगर की बात करें, वो उस इलाकों में होगा, उस जगह पे होगा, उस इकोसिस्टम के अंदर होगा जहाँ पे उसको उसकी खुराक के लिए दूसरी स्पीशीज़ मौजूद होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे डियर्स मौजूद होंगी और दूसरी स्पीशीज़ जिनके ऊपर वो शिकार करता है, अगर वो होंगी तो वहाँ पे वो फाना मीन्स वो वाली स्पीशीज़ पाई जाएंगी, वो वाली वैराइटीज़ पाई जाएंगी। तो बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ, इट इज़ रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स, मीन्स ये गर्म इलाकों में ज़्यादा होती है। टेम्परेट रीजन्स आल्सो हैव मैनी स्पीशीज़ वाइल देयर आर फ्यूअर स्पीशीज़ इन द पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स कहते हैं सरद इलाकों को, टेम्परेट रीजन कहते हैं मोतदिल इलाकों को जहाँ पे मौसम खुशगवार होता है, और ट्रॉपिक्स कहते हैं गर्म इलाकों को। गर्म इलाकों में स्पीशीज़ ज़्यादा होती हैं। जो टेम्परेट रीजन्स हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं, लेकिन जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होने की वजह से, वहाँ पे फ्रीजिंग होने की वजह से, वहाँ पे स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी है एनिमल्स या प्लांट्स की वो बहुत कम होती है। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज़ द रिज़ल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। ये कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन इसको हम इसी चैप्टर में आगे जाके देखेंगे कि हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है इस वक्त जो अर्थ में ये बिलियंस ईयर्स जो एवोल्यूशन है उसके रिज़ल्ट पे हमारे पास मौजूद है। ये कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन इसको हम बाद में देखेंगे। द ओरिजिन ऑफ लाइफ is not well known to science, though limited evidences suggest that until 600 million years ago, all life consisted of bacteria and similar unicellular organisms. तो इसका थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूँ। एवोल्यूशन का मतलब ये है कि जब इस ज़मीन के ऊपर जब ओरिजिन ऑफ लाइफ मीन्स जब ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था, यहाँ पे लाइफ आना शुरू हुई थी, तो उस वक़्त सबसे पहले जो मौजूद थे वो बैक्टीरिया थे, या बैक्टीरिया से मिलते जुलते कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे। ये बात है 600 मिलियन ईयर्स अगो की, मीन्स 600 मिलियन ईयर्स, इतने साल पहले इस ज़मीन पे बैक्टीरिया या बैक्टीरिया के से मिलते जुलते यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मौजूद थे। तो फिर बाद में साइंटिस्ट कहते हैं उनकी एवोल्यूशन हुई, मींस उनकी तरक्की हुई, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स में एवोल्यूशन हुई, उसकी बॉडी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप हुए, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो आज की कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये मौजूद हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कंट्रोवर्शियल है, इसको हम थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, जहाँ पे इतना ही काफ़ी है। तो ये तो हमारा आज का लेसन था, तो इसको बुक से भी अच्छी तरह से पढ़ लें। अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी अपने कर सकते हैं, जिनको बाद वाले लेसन में देखा जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेसन। गुड लक, अस्सलाम वालेकुम।